नमस्ते एंड वेलकम टू दिस चैनल किड्स इंटेलिजेंस। मुझे याद है जब मैं 9-10 साल की थी, तब से लेके मेरे मन में एक सवाल है, लोग कंपैरिजन क्यों करते हैं? करनी चाहिए कंपैरिजन या नहीं करनी चाहिए? इस विषय के बारे में आज मैं आपके साथ एज अ पेरेंट, एज अ टीचर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं खुद बच्ची थी या फिर आप जब बच्चे रहेंगे, आपने भी ये शायद महसूस किया होगा। मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसके साथ हमेशा मेरी कंपैरिजन हुआ करती थी। कई बार ये कंपैरिजन मेरे साइड से पॉजिटिव नहीं होती थी, जैसे कि इसकी हाइट कम है, या फिर ये दिखने में उतनी मॉडर्न नहीं है, या फिर ये दिखने में इसकी स्माइल उतनी अच्छी नहीं है, और ये उतना सोशल नहीं होती है, और इस तरह के काफ़ी सारी कंपैरिजन्स हुआ करती थी। और कभी कभी कुछ अच्छी कंपैरिजन भी हुआ करती थी, बट वो बहुत ही कम हुआ करती थी। जैसे कि ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती है, ये पढ़ाई कम करती है। व्हेनेवर आई यूज्ड टू फेस दिस कंपैरिजन, मैं जब ये कंपैरिजन फेस करती थी एज अ चाइल्ड, मैं कुछ महसूस करती थी। ये बता नहीं सकती थी कि उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, या फिर आज कोई भी बच्चा उसके सामने अगर उसकी कंपैरिजन हो रही है, तो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज फीलिंग समथिंग इनसाइड, बट वो क्या है, वो फीलिंग क्या है, तो मुझे उस फीलिंग का नाम पता नहीं था, वो इमोशन का नाम पता नहीं था। बट आज जब हम ये सब पढ़ते हैं, ये सब समझते हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि किस तरह की फीलिंग थी। और ये जो फीलिंग है, कंपैरिजन की फीलिंग, खास करके जब कंपैरिजन में आपको लोअर साइड पे रखा गया है, उस वक्त आई वॉज फीलिंग रिजेक्टेड, इनसिक्योर, एंड दैट लीड्स टू लो कॉन्फिडेंस। Yes, that leads to low confidence. So हमेशा मुझे ऐसे लगता था कि ये कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, पर एज अ चाइल्ड मैं ये बता नहीं सकती थी। फॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर का और मेरा बॉन्डिंग अच्छा था, इसके लिए हम दोनों में उस चीज़ का ज़्यादा असर नहीं हुआ करता था। बट आई कैन टेल यू, एज अ चाइल्ड एवरी टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर दैट एक्सेप्टेंस। वो बच्चों की जब भी कंपैरिजन होती है, बच्चे वो एक्सेप्टेंस ढूंढते हैं कि मेरे आजू बाजू में जो बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। वो एक्सेप्टेंस बच्चों को चाहिए रहता है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो ये एक्सेप्टेंस फील नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होता है, क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके आजू बाजू में जो बड़े लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करें। जब मैंने मेरा करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया, तब फिर से मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास अबैकस क्लास में अगर 2 भाई बहन है, या फिर 2 बहन है, 2 भाई है, तो उनकी भी कंपैरिजन की जाती थी, उनकी भी कंपैरिजन होती थी। सो मैंने बहुत बार पेरेंट्स को ये कहा है कि आप दोनों के बीच में कंपैरिजन मत करो, क्योंकि एवरीवन इज डिफरेंट, अलग अलग है सब लोग, तो हमें कंपैरिजन क्यों करना चाहिए। बट मुझे कुछ ऐसे आंसर्स आए, जिस आंसर्स की वजह से मुझे कुछ ऐसे रिप्लाईज आए, जिस रिप्लाईज की वजह से मुझे सोचने पे मजबूर हुई कि कंपैरिजन जरूरी है, कंपैरिजन करना जरूरी है कि नहीं है। जब भी मैं उस कंपैरिजन को अपोज करती थी, कंपैरिजन को, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था जिसकी कंपैरिजन हो रही है, जिस बच्चे की कंपैरिजन हो रही है, उस बच्चे को इस वक्त एक्सेप्टेंस की जरूरत है, वो उसको नहीं मिल रही है, और इसी की वजह से आगे जाके इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। पेरेंट के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, और इस बातचीत में एक पॉइंट मेरे सामने आया कि अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो बच्चों को समझेगा कैसे कि इसको ये भी करना ज़रूरी है। अगर 2 सेम स्टैंडर्ड के बच्चे, या फिर एक ही स्कूल में एक ही क्लास में जाने वाले बच्चे में से एक बच्चे का परफॉर्मेंस ऐसा है और दूसरे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो दूसरे बच्चे को समझना चाहिए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस तू भी ला सकता है। एंड दैट इज द पॉइंट। ये पेरेंट्स का पॉइंट है कि मुझे एज अ पेरेंट, ये हमारा भी पॉइंट है कि ये परफॉर्मेंस हम हमारे बच्चों को हम समझाए कैसे कि इस तरह का परफॉर्मेंस लाना चाहिए, या फिर इस तरह का परफॉर्मेंस हम ला सकते हैं। ये उनको समझेगा कैसे अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी वैलिड है कि बच्चों को हमें आगे एक गोल देना है कि आप खुद को इस लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर आपका परफॉर्मेंस इस लेवल तक लेके आ सकते हो। अभी इसके लिए कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी। अभी ये स्टोरी है 3 बच्चों की और उनके पेरेंट्स की। 3 बच्चों में से एक का नाम है रमेश, राजेश और रोहित। रमेश, राजेश और रोहित इमेजिन दीज 3 बॉयज
ये तीनों भी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, इनके मैथ्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इनके मैथ्स के मार्क्स भी आए हैं। अभी रमेश को मैथ्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, राजेश को भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, पर रोहित को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। रोहित के ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं। रमेश और राजेश के ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। नाउ लेट्स सी, रमेश घर पे जाता है, रमेश की मम्मी को उसके मैथ्स के मार्क्स पता चलते हैं और उनको पता चलता है, रमेश की मम्मी को पता चलता है कि इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं। नाउ रमेश की मम्मी किस तरह से रिएक्ट करती है? जैसे ही रमेश की मम्मी को पता चलता है उसके ग्रेड्स बहुत ही कम है, रमेश की मम्मी रमेश को डांटना स्टार्ट करती है। क्या हुआ, तुझे इतने कम मार्क्स क्यों मिले? अभी ये मार्क्स से क्या होगा तेरा आगे? अच्छा, तेरे फ्रेंड को रोहित को कितने मार्क्स आए? रोहित को ए ग्रेड मिला और तुझे इतना कम ग्रेड। अभी और मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे लिए तो हम सब करते, फिर भी तू अच्छे ग्रेड नहीं ला सकता। तू मुझसे बात मत कर। सो दैट इज वन वे ऑफ रिएक्टिंग। अभी यहाँ पे रमेश की मम्मी ने क्या किया, रमेश को रोहित के साथ कंपेयर किया। अभी ये जो भी कंपैरिजन हुआ, इस कंपैरिजन में रमेश वाज ऑन लोअर साइड और रोहित वाज ऑन हायर साइड। अभी इस केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एक तो रमेश रोहित के प्रति जेलस हो सकता है, रोहित पे गुस्सा हो सकता है, दैट इज द वन थिंग। बट उसके पहले रमेश अपनी मम्मी के साथ, एक बार उसको पता चला कि मम्मी इज नॉट एक्सेप्टिंग मी एज इट इज, तो मम्मी के साथ आगे जाके झूठ बोलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको जिस भी सिचुएशन में अभी रमेश है उस सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं किया। रादर देन एक्सेप्टिंग हिम, उन्होंने, रमेश की मम्मी ने उसको अपोज किया। अभी इस वजह से रमेश सोचेगा मैं आगे हर एक चीज़ मम्मी को एज इट इज़ बताऊँ या नहीं, तो छिपाने के, झूठ बोलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। और रोहित जिसने अच्छा परफॉर्म करके अच्छे ग्रेड्स निकाले, उसके पास से कुछ सीखने के अलावा रमेश रोहित के प्रति ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। इसके अलावा रमेश का खुद का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है कि इसमें रमेश की मम्मी ने उसको आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो आगे क्या करना चाहिए इसमें क्लैरिटी नहीं है। सो ये सब चीज़ों की वजह से डिस्टर्बेंस, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें रमेश इस वक्त फील कर रहा है। ये हुआ एक सिनेरियो। अभी हम दूसरा सिनेरियो देखते, दूसरी सिचुएशन देखते, जहाँ पे राजेश के भी ग्रेड्स कम है। राजेश बताता है मम्मी को कि मुझे कम ग्रेड्स आए हैं। राजेश की मम्मी कहती है यस राजेश, ये तो बहुत ही कम ग्रेड आए हैं आपको, और अब थोड़ी सी मेहनत लेते तो शायद आपको इससे अच्छे ग्रेड आते। तुम्हें क्या लगता है राजेश कि यहाँ पे राजेश की मम्मी राजेश को सोचने का काम दे रही है कि कम ग्रेड आए। तो पहली बात तो उन्होंने क्या किया, राजेश की मम्मी ने राजेश को ग्रेड्स के साथ एक्सेप्ट किया। यस, उन्होंने फैक्ट एक्सेप्ट की, यस ये कम ग्रेड से, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते तो आपको और ज़्यादा ग्रेड्स आते। आपको क्या लगता है? शी आस्क्ड क्वेश्चन, और उन्होंने उसको सोचने का काम दिया। सोचो आपको क्या लगता है, आप और मेहनत करते तो आपको और अच्छे ग्रेड्स आते। यहाँ पे पहली बात, जब राजेश की मम्मी ने राजेश को एक्सेप्ट किया, राजेश को सोचने के लिए एक स्पेस दी। आगे जाके राजेश की मम्मी ने कहा ठीक है, और आपके बाकी फ्रेंड्स को कितने ग्रेड्स आए? रोहित को कितने ग्रेड्स आए? राजेश ने कहा रोहित को तो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आए। अभी देखिए, राजेश की मम्मी ने राजेश को कहा ग्रेट, रोहित को तो काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए। राजेश तुम एक काम क्यों नहीं करते? रोहित को अच्छे ग्रेड्स कैसे आए? उसने ऐसा क्या किया था? उसने किस तरह से पढ़ाई की थी? उसके साथ आप बात करके उसने क्या किया था वो थोड़ा समझ के लीजिए। अगर आप जान लेते हो और नेक्स्ट टाइम से आप भी उसी तरह से पढ़ाई करते हो तो शायद आपको और अच्छे ग्रेड्स आएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है? अगेन इन दिस केस राजेश की मम्मी ने राजेश को रोहित के साथ कंपेयर किया, बट ये कंपैरिजन हेल्दी कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन में कहीं पे भी राजेश को लो कॉन्फिडेंट या फिर लो फील नहीं होने दिया। राजेश को एज इट इज एक्सेप्ट करके उसको कंपेयर किया है, और इस कंपैरिजन में राजेश की मम्मी उसको सिखा रही है कि आपसे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके पास से हमें सीखना चाहिए। इसकी वजह से राजेश की एक हैबिट बिल्ड हो सकती है। इन फ्यूचर जो भी उसके आगे है या फिर जो भी उससे अच्छा परफॉर्म करता है उससे राजेश को सीखने की प्रेरणा मिल रही है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो कि वो अच्छा कर रहे तू
बुरा कर रहा है, या फिर उसके अच्छे ग्रेड्स है तेरे कम आए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस स्टफ्स, इफ वी कैन डाइवर्ट देयर माइंडसेट कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके पास से आप कुछ सीखो, अप्लाई दैट एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल। अल्टीमेटली वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अभी इस केस में राजेश अपनी मम्मी के साथ कभी झूठ बोल सकता है, राजेश अपनी मम्मी के साथ कुछ चीज़ें छुपा सकता है, इसके चांसेस बहुत ही कम है। राजेश को इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया, वॉट एवर यू आर डूइंग आई एक्सेप्ट यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू परफॉर्म गुड, यू हैव टू लर्न फॉर गुड परफॉर्मेंस। सो पेरेंट्स, मैं तो राजेश के पेरेंट्स का एटीट्यूड चूज करूँगी, आप कौन सा एटीट्यूड चूज करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जो भी कंपैरिजन हम करें वो कंपैरिजन हेल्दी हो, इसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज शुभदा भावे, टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड पेरेंट।